दुनिया में कोई नहीं। इसलिए बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। नहीं, कौन से रीजन बताए बाबा ने? एक तो जन्म जन्मांतर का बोझ उतरेगा, दूसरा आत्मा सतो प्रधान बनेगी, तीसरा अंतमते सो गते, और चौथा 21 जन्मों का सुख सामने मिलेगा। ये बाबा ने 4 प्रमुख बात बताए। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। क्यों आए बाबा? क्यों आए बाबा? हम बच्चों को दुखों से छुड़ाने के लिए। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों से प्यार है। देखने में आता है ना कि बाबा इसको तो बड़े प्यार से बोल रहा है, बड़े उससे तो दिखाई तो देता है ना। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, दे नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? बाबा के तो अच्छे रतन है, वो मुझे चलते फिरते उठते बैठते याद करते हैं। लेकिन क्यों क्यों बाबा कहते हैं? अच्छा, क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा सो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पाप आत्मा सो पुण्य आत्मा, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूं, दुखी हूं। ये है दुख की दुनिया। कहां भी जाओ तो दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम सुख धाम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। वहां दुख का नाम ही नहीं होगा। दुख शब्द नहीं होगा, दा वाले नहीं होंगे। दुर्योधन, दुशासन, द्रौपदी, ये सब नहीं होंगे। बाबा कहते हैं जो तुमको पिछाड़ी में दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे डैश डैश वल वल उतरे। ये अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? परम धाम जाने का पुरुषार्थ या सुख धाम? परम धाम जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, वहां हम सबको लौटना ही है। लेकिन सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ है।
वास्तव में सुखधाम जाने का भी वो पुरुषार्थ नहीं है, सुखधाम में ऊंच पद की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर जा रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलवेड बाप है। उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में और कोई चीज हो नहीं सकती। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? वह भी तुम बच्चों को बुद्धि में अर्थ सहित, ये सारा बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से सारा बुद्धि में आ जाता है। शुरू से लेकर अंत तक का सारा पार्ट क्लियर हो जाता है। बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्म का वर्षा सामने आ जाता है। बाबा कहते हैं बाबा तो बाबा है, 21 जन्मों का वर्षा वो सुख सामने आता है। बाप से यह वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जानते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी क्रिमिनल याद आ जाए, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले बाबा कहते जैसे बच्चा घर में जन्म लेता है, थोड़ा सा उसको होश आता है, अरे मेरा फादर ये है, मेरा फादर ये है, तो उसको नशा चढ़ता है अपने पिता का, मेरा पिता ऐसा है ऐसा है, वर्षे के भी उसको नशा होता है। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला, विश्व का मालिक बना सेकंड में, देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं वो कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो हम बाबा के मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हैं। बाप से पूरा वर्षा बेहद का जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, फिर हमको बाबा सतो प्रधान बनाता है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। यहाँ के सुख फिर भी नर्क की दुनिया के हैं, क्यों? यहाँ संपूर्ण सुख है ही नहीं। कि संपूर्ण सुख उसको कहेंगे जहाँ दुख की अविद्या हो, नॉलेज भी ना हो। हम लोग तो यहाँ पर सब बातों को जानते हैं।
भले ही सुखों की दुनिया में कईयों को बहुत सुख है, लेकिन दुख क्या है, वो फीलिंग क्या होती है जानते तो है ना। तो इसलिए इसको संपूर्ण सुख की दुनिया नहीं कहेंगे। ये भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आया था। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा मिलता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तो वो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। हाँ, बाबा कहते तब पता लगता है कि वहाँ पर अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, नया शरीर तैयार है, वो लेना है। बाकी डर वगैरह की बात नहीं होती है। तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे जन्म में जाकर प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं कि ये उस समय आत्मा को आभास होता है सत्युग में, कैसे हम ये शरीर छोड़ जाके दूसरे में प्रवेश करेंगे। अच्छा, हाँ, कहाँ गया? वहां तो डर की कोई बात नहीं, यहां तो कितना डरते हैं। वहां निडर होते हैं, क्योंकि नॉलेज, समझ, अनुभव है। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है। इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो बस। बाबा कहते हैं गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, वो सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये पानी की नदियां हैं, पानी की नदियां हैं जो सदैव बहती रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है ना, इनमें तो स्नान करते ही नहीं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाते हैं। ये भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता है। बात है, जानवरों को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम से अंत सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे। बाबा कहते ना मैं सतयुग में आता हूँ ना मैं कलयुग में आता हूँ, परंतु जब कलयुगी दुनिया को सतयुग बनाना है तो कलयुग के अंत में आता हूँ। हाँ, बाबा कहते तुमने गाया था बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं।
सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बताते हैं। और आगे तुम जानते थे क्या सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वो तो लाखों वर्ष कहते, अभी बाप ने समझाया 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 84 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। हाँ, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए। पुरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं, फिर 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। दोनों ही काले हैं, दोनों ही काले हैं। क्योंकि कलयुग अंत में आ गए ना, तो बाबा कहते हैं इसलिए दोनों ही काले। श्रीनाथ के मंदिर में भी घी के भंडार होते हैं। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लगा बैठे हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। ये जगन्नाथ वो श्रीनाथ सुख धाम और दुख धाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुख धाम का था, वो दुख धाम था। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहता अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वो सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अच्छा, तुम्हारे साथी कौन है भाई? तुम्हारे साथ कौन है बताओ? आपके साथ कौन है? विचित्र बाप। वो कहते ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूं, तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहां भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वो कभी बंद नहीं होता, पानी आता रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देते हैं। वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूं, हे आत्माएं माम एकम याद करो। मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो। हे आत्माएं मुझे याद, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, पता नहीं लगता है ना, ऐसे घटती जाती हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती हैं, ये फिर है बेहद का दिन और रात।
बाबा कहते अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर, सुंदर से शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी शाम सुंदर कहते हैं। सुंदर थे, शाम बने, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं सुंदर बनने का। सचमुच श्याम सुंदर का मंदिर बाबा कहते हैं वो उसमें काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि नहीं चलती, एक सांवरा दूसरा गोरा दिखा देते हैं। अच्छा, अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाता है। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना ना सके। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है। देखो कितनी सामग्री भक्ति मार्ग की, जप तप नियम उपासना व्रत, फिर और कितने उसके साथ देखो प्रपंच है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना ना सके। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में जाते हैं, राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए, काला क्यों बनाते। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ के हैरान होते हैं। सबसे काली वो है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारी यह ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि है। तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ती थी, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस बाबा कहते बस ढेर इकट्ठे हो गए। हाँ, बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वो जो कुछ हुआ, जो कुछ तुमने देखा वो फिर आएगा, फिर होगा। जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वो हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया? ये बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी ईविल न देखो, सिविल आंखों से देखो। क्रिमिनल तो नहीं है। इस पुरानी दुनिया को न देखो, ये तो खलास हो जानी है।
बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते 21 जन्मों के लिए, वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। यही तुम, बाबा कहते हैं दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वो कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आद मध्य अंत दुख पाते आए हो। ड्रामा और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, नहीं तो फिर याद नहीं करेंगे तो पाप भी भस्म कैसे होंगे। अच्छा, बाबा कहते काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु, इनसे तुम आत्मध्यन दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वो करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो। नहीं, बाबा कहते हैं कितनी भी डिफिकल्टी है, चैलेंज लो कि हम विजयी बन करके ही दिखाएंगे, हम ये करके ही दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें ठंडे बन जाते हैं। कौन करेगा, किसने किया है, कोई भी तो पास हुआ नहीं है, ये तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं सब अलबेलापन, सब अलबेलापन। तो ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाबा ने शुरू में कहा ना, मैं क्यों कहता हूँ, 4 बातें मैं फिर से रिपीट करती हूँ जो सारी मुरली में आई हैं। बाबा कहते हैं देखो, इन आँखों से तुम ईविल देखेंगे तो ईविल बातें चलेंगी। अगर अपने विकर्मों के नाश करने की चिंता नहीं होगी तो बोझ और चढ़ता जाएगा। रियलाइजेशन नहीं होगा तो भी नुकसान होता है, अपने आप को श्रापित कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, ठंडे मत बनो। सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मैं वो 4 बातें फिर से पढ़ती हूँ जो बाबा ने कहा मैंने क्यों तुमको डायरेक्शन दिया है याद की यात्रा में रहने का। पहला,
क्योंकि याद से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत का ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे सो सो योनि वल उतरे। तो चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। धारणा के लिए, इन आंखों से ईविल नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। अभी जब जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तो भविष्य में तभी ताज और तख्त मिलता है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। अव्यक्त इशारे, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं। बाबा कहते हैं अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। मैं पुनः पढ़ती हूं, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हों वो तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो। बाबा कहते हैं ये टाइटल याद रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती, इससे विजयी बन जाएंगे। ये थे प्यारे बाबा की आज के मधुर महावाक्य। चलते हैं याद में।